ये जो मैंने जिस लड़के से गाड़ी की फाइल करवाई थी, उस लड़के ने जो मेरा लाइफ इंश्योरेंस करा है उसकी कॉपी आज तक लाके नहीं दी। ये क्या मसला है? कैसा? कानून का नोटिस तो आप मेरे पास लेके आ गए, लेकिन ये शुभम नाम के व्यक्ति से मैंने गाड़ी फाइनेंस करवाने के लिए पेपर दिए थे, और जो गाड़ी मैंने फाइनेंस करवाने दी थी वो तो उसने करी नहीं। 8 दिन के बाद उसने डायरेक्ट मना कर दिया, और उसने बोला दूसरी गाड़ी चॉइस कर लो, क्योंकि वो डीलर से मिला हुआ था। दूसरी गाड़ी करी तो 1.5 घंटे के बाद उसने गाड़ी लॉगिन कर दी, लोन दे दिया। 3,50,000 रुपये बोल रहा है डीलर के पास पहुंच गया। बाकी का पैसा उसने उस वक्त तो ये बताया था कि पहली किस्त जमा हो जाती है, लेकिन 2 महीने बाद जब आप आए थे मैंने बताया था कि उसमें से काट लो, तो आपने किया वो तो उसमें कट गए। लाइफ इंश्योरेंस में कट गए ना, तो लाइफ इंश्योरेंस तो मैंने मेरी मर्जी से कराया नहीं। वो मैं लाइफ इंश्योरेंस में क्यों कराऊंगा भैया? मैंने तो गाड़ी फाइनेंस कराई है। डील बताई होगी? नहीं बताई ना। तो आपको पूछना चाहिए था। अरे तो भाई मुझे क्या मालूम, अभी तुम लेके आओ ये क्या काय का है? ये नोटिस आया है, ये 13 तारीख आपकी फाइल जब मैंने करवाई गाड़ी की, जिस रोज उस रोज उसने बताया क्या मुझे कि मैं HDFC से आया हूँ? पूछना चाहिए। अरे तो मुझे जब मालूम है चोलामंडल से आया, तो HDFC का एजेंट कैसे बन के आ गया वो साइन कराने के लिए? कौन आया HDFC का एजेंट? HDFC से फिर मेरा लाइफ इंश्योरेंस कैसे होगा जब उस जगह पे गए नहीं हूँ? तो फाइल में पूरा मेंशन रहता है। तो आप HDFC से हैं या चोलामंडल से? मैं चोलामंडलम से। तो जो व्यक्ति ने फाइल साइन करवाई थी मुझे फाइनेंस करवाने के लिए से था, तो फिर वो HDFC के दलाल बन के मेरा साइन को करा के ले गया। कौन? ये आपको उससे पूछना चाहिए सर। तो ये तो मुझे पूछना क्या, मुझे मालूम है कि जो फाइल मतलब लाइफ इंश्योरेंस करा रहा है, मैं तो गाड़ी फाइनेंस करवाना हूँ। आप उसी टाइम मना कर देते। अरे तो उसने मुझसे पूछा क्या? उसने मुझसे पूछा कि मैं तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस करने के लिए आया हूँ। आप पूछते ये काहे के? मैं क्यों पूछूं? मैंने तो उससे ये किया ना, गाड़ी के अंदर कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मैं गाड़ी फाइनेंस करा रहा हूँ मात्र। मैं अपनी बॉडी गिरवी रखूंगा शैतान को? सही बात। मरने के बाद अगर आप मेरे मरने के बाद क्या गाड़ी खींच नहीं सकते? जब मेरे जीते जी तुमने गाड़ी खींचने के लिए लड़कों को भेज दिया था। किसने भेजा? वो है ना मेरे पास सबूत। और आप उसके ऊपर केस लगवा रहा हो कि बैंक वाले का पैर तोड़ दिया गाड़ी ने। बैंक मेरी गाड़ी ने पैर तोड़ दिया बैंक वाले का। वो थाने का TI बोलता है 11 मील का। वो आप उनसे बात करो। वो तो मैंने बात करी ना कि भाई FIR करो ना मेरी गाड़ी ने, अगर तुम्हारे बैंक वाले का पैर तोड़ा है तो वो आप उनसे बात करो। उसके लिए ये लोक अदालत का नोटिस है, आपको 13 तारीख को आना है समझौते के लिए। ठीक है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, वहाँ जाके वकील से मिलना, वहाँ जाके उनसे बात करना, सर ऐसा ऐसा मैटर है, आप अपनी बात रखना। फिर वो कंपनी बताएंगे भाई कंपनी का ये लोन है आपका, है ना, नहीं भरोगे तो आपको 138 का केस लग जाएगा, चेक बाउंसिंग का केस। ठीक है, वो ये गाड़ी का लोन है, ये मैंने आपको नोटिस दे दिया है लोक अदालत। पहला नोटिस लेके आए हो आप? हाँ, पहला नोटिस लेके बैंक की तरफ से। कितनी तारीख है आज? आज है अपनी 5 तारीख। महीना 9वां महीना 2025। और इसके पहले आप आते थे तो सिर्फ किस्त मांगने के लिए ही आते थे मेरे पास? किस्त लेने आता था। आज तक मुझे कोई नोटिस नहीं दिया। आज भी आप किस्त जमा करोगे तो मैं आपको रसीद दूंगा बकायदा। नहीं वो तो मैं नहीं करूंगा जमा। किस्त तो आप बेफिक्र रहो, आप नहीं करोगे। लेकिन तो 13 तारीख मैंने कितने बार आप लोगों से कहा, मैं बैंक के चक्कर लगा के आया कि मुझे वो लाइफ इंश्योरेंस की कॉपी निकालो, वो आपने मेरी सहायता नहीं करी। इसीलिए तो ये समझौते का नोटिस है। वहाँ आके आप अपनी बात रखो। ठीक है ना, क्या समस्या क्या नहीं है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट। क्या नाम सर आपका? देवेंद्र सोनी, चोलामंडलम फाइनेंस। ठीक, रिकवरी वाले हैं आप तो? जी सर, हम कलेक्शन वाले हैं। कलेक्शन